अब कोई बोलेगा नहीं भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बात सुनिए, अगर कोई मैग्नेट है, सुनिए आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग क्या लगा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे। पहली बात हम लोगों ने यह सीखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत लगातार सतत कंटिन्यूअस क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई कह दे फिर से कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य दूसरी चुंबकीय वस्तु को लाने पर चुंबक अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पे निर्भर करता है। यदि वहां चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, बहुत ज्यादा है, पास पास हैं, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिक होगा। और चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कह दें कि मान लीजिए लेट अस कंसीडर दैट, अब यहां पे एक क्या है, ध्रुव है, यन और यस, एक चुंबक उसका दो ध्रुव है, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और यस में क्या करेंगे, इंटर्ड करेंगे। यन से निकलेंगी, कहां करेंगे, यस में इंटर्ड करेंगे। यन से निकलेंगे, यस में क्या करेंगे, इंटर्ड करेंगे, प्रवेश करेंगी। आई बात समझ में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं यन से निकल रही हैं और यस में जाकर क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही है ना। और चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं यस से किधर चलती हैं, यन की ओर, और चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं यन से किधर चलती हैं, यस की ओर। क्लियर है, आई बात समझ में। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं यस से यन की तरफ, और चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं यन से यस की तरफ। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए, अगर आपसे कोई कह दे, बात समझिएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि हम कहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक देखने को मिलेगी, तो हम लोग कहां देख रहे हैं, ध्रुव पर। ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक है कि नहीं। जहां चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। अगर आपसे कोई कह दे कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस पे निर्भर करती है ना, तो हम बताएंगे किस पे, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पे, और किस पे, क्षेत्र पर। आगे हम जब पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उसमें पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। क्या पढ़ाएंगे, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, या विद्युतीय फ्लक्स, या चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, यह बताएंगे। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और बल रेखाएं क्या होती हैं, बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र का या किसी विद्युतीय क्षेत्र का क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। क्लियर है, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र का या विद्युतीय क्षेत्र का क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गया, हेडिंग लगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र। क्या चीज, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव हम लोग क्या करें, महसूस करें। क्या करें, महसूस करें, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है किससे बनता है, चुंबकीय बल रेखाओं से। किससे बनता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। क्या है, वह काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत लगातार सतत क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनको दिखाती हैं, बताती हैं, जताती हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। जहां चुंबकीय क्षेत्र है उसको जो काल्पनिक वक्र रेखा प्रदर्शन करे, जो बताए उसको कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अगर आपसे कोई कह दिया, आकाश उसमें नोचा होगा निकालना बैग में, अगर तुमसे कोई कह दिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हम दो चुंबक लगाते हैं, एक यन है और एक क्या है, यस। एक यन है और एक क्या है, यस है। दो चुंबक लगाए बहुत बड़ा बड़ा, है ना। ठीक है, दीजिए, रख दो उसको, रख दो।
जुकाम हुआ है ना, दूर चुंबक है, मान लो एक यन है और एक क्या है, यस है, और चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकल रही हैं, यन से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं, यन से। कहाँ से निकल रही हैं, यन से। यन से निकलकर कहाँ जाती हैं, यस में। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, बात समझिएगा, इसमें क्लास में शरीक हुई है। अगर आपसे कोई कह दे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, पहली बात हम 12th तक के बच्चों से पूछते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उसमें सख्त कहा जाते हैं बच्चे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। आप नॉर्मली स्कूलों में पढ़ेंगे और भी ऑनलाइन यूट्यूब पे जितने ट्रैक होंगे, नॉर्मली आपको जो ये मोटर पढ़ाया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं इस बात का कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन इस ट्रैक पे आप आए हैं तो एक भी वर्ड आपसे निकल नहीं पाएगा। साइंस कहती है कि तुम मेरे टर्मिनोलॉजी आई मीन शब्दावली को सीखो। अगर आप मेरे शब्दावली को सीखेंगे तो मैं आप में डूब जाऊंगी, वो आपकी XYZ नहीं। कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट साइंस। दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, इस चैनल पे आए हैं, आराम से अपना नोट्स निकालिएगा, पेन निकालिएगा। जिस तरह से आप ऑनलाइन में पढ़ते हैं, ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उस तरह से आप ऑनलाइन में पढ़िएगा, ठीक है। आइए, अगर आपसे कोई कह दे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे। कहने का मतलब है कि जब दो चुंबकीय बल, देखिए एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, जब दो चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में क्या हो, गतिशील हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में गतिशील हो और उनके बीच की समानांतर दूरी क्या हो, प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं, जब दो या दो से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में क्या हो, गतिशील हो, एक ही दिशा में क्या हो, गतिशील हो, और प्रत्येक के बीच की समानांतर दूरी क्या हो, परस्पर क्या हो, बराबर हो। प्रत्येक के बीच की समानांतर दूरी क्या हो, परस्पर बराबर हो, तो वह उनके द्वारा जो क्षेत्र निर्मित होगा, उनके द्वारा जो क्षेत्र निर्मित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान, क्या कहेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है, आई बात समझ में। जब दो या दो से अधिक बल रेखाएं, क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक बल रेखाएं, क्या चीज, अधिक बल रेखाएं एक ही दिशा में क्या हो, एक ही दिशा में गतिशील हो, एक ही दिशा में क्या हो, गतिशील हो, तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर समान हो। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी बल रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या हो, समान हो, प्रत्येक बिंदु पर समान हो, तो इनके द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब भी किसी को रटना है, नहीं ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आई बात समझ में, सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट नहीं ना। जब देखो कहने का मतलब, अगर तुमसे कोई कह दे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन अगर देना हो तो कहने का मतलब यह है कि जब दो मैग्नेट को ऐसे रख दो, अब मान लो इसको मिटा दो, नॉर्मली बुक में ऐसे रहता है, मिटा दो इसको। जब दो या दो से अधिक बल रेखाएं एक ही दिशा में क्या हो, गतिशील। ऑब्वियस सी बात है कि बल रेखा अगर चुंबक के बाहर होगा तो यन से कहां जाएगा, यस की तरफ। एक कॉमन सेंस का मामला है, क्या है, कॉमन सेंस का मामला है। जब दो या दो से अधिक बल रेखाएं एक ही दिशा में क्या हो, गतिशील हो, एक ही दिशा में क्या हो, गतिशील हो, और उनके बीच की परस्पर दूरी क्या हो, बराबर हो, उनके बीच की परस्पर दूरी क्या हो, समान हो, या उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, बराबर हो, तो उनके द्वारा जो क्षेत्र निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहां तक आप बिना देखे इसको नोट डाउन करिए, बिना देखे। अब देखो
हालांकि ये पढ़ा दिया गया है, मैं फिर से इसको ऑनलाइन जैसे चैनल पे मेरे इसकी वीडियो अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसको उपस्थित करा रहा हूँ, ठीक है। अब हेडिंग लग चुका है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर बल। पहली बात, धारावाही चालक तार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन ऑफ धारावाही चालक तार, ठीक है। अगर कोई कहते धारावाही चालक तार का मतलब होता है कि उसमें आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली, करंट, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, धारा। आए बात समझ में? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारावाही चालक तार। आए बात, जूमिंग हो रहा, क्यों भाई जूमिंग क्यों हो रहा? ठीक है, चलो। धारावाही चालक तार का मतलब क्या है, सुनो। अब नहीं हो रहा जूमिंग, क्यों अब नहीं हो रहा? चलो, अगर मान लीजिए कि एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यहां से ऐसे मान लीजिए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें मान लीजिए कोई चालक तार आपने रखा, क्या रखा है, कोई चालक तार रखा है, ऐसे करके मान लीजिए कोई चालक तार है। बात समझिएगा, अगर ऐसे करके कोई चालक तार है ना, इधर क्या है, इसमें मान लीजिए आई एम्पियर की आप धारा प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने एम्पियर की, आई एम्पियर की, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, और धारा जो है ऊपर से नीचे, सॉरी इधर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे क्या, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाइए इसमें ऐसे करके, है ना। यदि मध्यिका क्या, मध्यिका यह ऐसे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अपनी अगर हम दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक परस्पर एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, तो यदि मध्यिका धारा की दिशा को व्यक्त करेगा तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? आपको मैंने मार्कर से भी बताया था कि अगर मान लीजिए ऐसे होगा पोजिशनिंग, ऐसे मान लीजिए, अगर यह धारा दिखाया, बात समझिए, यह धारा दिखाया, कैमरे में है ना सब, अगर ये धारा दिखा रहा है तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या, चुंबकीय बल, ऐसे होगा, सेम यही है। आई बात समझ में? तो यही देखिए कि अगर धारा इधर आ रहा है तो बल किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो बल भाई ये 3D में है तो मैं इसको ऐसे बल को मालूम किधर मैं दिखा रहा हूं, ऊपर की तरफ, एफ, क्या दिखा रहा हूं, एफ, वेक्टर एफ। बल है क्या, सदिश राशि, और इसके बीच में मान लीजिए झुकाव कोण बन रहा है, उसको मान लीजिए क्या, थीटा। तो ये क्या, एक समान धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर, हाँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है, समझिएगा। पहली बात, लगने वाला बल, यह जो एफ है वह किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। लगने वाला बल किसके समानुपाती है, धारा के मात्रा के समानुपाती है, धारा की मात्रा के समानुपाती है। और मान लीजिए कि इस तारखंड की लंबाई कितनी है, यल है, कितनी है, यल है। तो पहली बात हम जानेंगे यह समानुपाती किसको होता है, धारा के। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल चालक तार में बहने वाली धारा आई की क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे आई का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफ का मान बढ़ेगा। क्लियर है? जैसे जैसे आई का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफ का मान बढ़ेगा। आई बात समझ में? दूसरा, अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा है तो दूसरी बात, वह उस पर लगने वाला बल उस चालक तार के लंबाई की क्या होगा, समानुपाती होगा। उस चालक तार की लंबाई की क्या होगा, समानुपाती होगा। तीसरी बात यह है कि उसके झुकाव कोण, यह चुंबकीय क्षेत्र तथा तारखंड के बीच बने झुकाव कोण साइन थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा। साइन थीटा क्या होगा, समानुपाती होगा। क्लियर है? साइन थीटा की क्या होगा, समानुपाती होगा। चलिए अब देखिए, यह बराबर क्या हो गया, यह हो गया, 3 हो गया। अब हमको यह बचा है, इस सबके जितनी भी राशियां हैं, आई से रिलेशन मैंने दिखा दिया, थीटा से रिलेशन दिखा दिया, यल से रिलेशन दिखा दिया, लेकिन अभी बी से रिलेशन नहीं दिखाया, क्योंकि यह जो एफ क्रिएट हो रहा है उसके अलावा इसमें कितनी भौतिक राशियां बच रही है, उन राशियों पे किस प्रकार निर्भर कर रहा है, यह आपको दिखाना है। क्लियर है?
आई बात समझ में। तो जो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा है, तो वह धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय बल किसमें, चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफ का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे तारखंड की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे एफ का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। अब देखिए, किसी धारावाही चालक तार में स्थित, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल उसके झुकाव कोण साइन थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है। अब देखिए अगला जो पॉइंट यह है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल एफ उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती। यह प्रोपोर्शनल टू क्या, बी। यह प्रोपोर्शनल टू क्या, बी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। लिखेंगे सभी नियमों को मिलाने पर, क्या लिखेंगे, सभी नियमों को क्या करने पर, नियमों कह सकते, समीकरणों भी कह सकते हैं। सभी समीकरणों को मिलाने पर, ये लिख दो, अच्छी बात है। सभी समीकरणों को मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर। अगर इसको मिला दिए तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल क्या, आई बी एल साइन थीटा। क्या चीज, आई बी एल साइन थीटा। क्या चीज, आई बी एल साइन थीटा। अब यह प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहां से लिखेंगे हम क्या, यह प्रोपोर्शनल टू क्या, यह बराबर क्या, प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आया के आई बी एल साइन थीटा। जहां के एक नियतांक है, के बराबर कितना रखा गया, यह 1 रखा गया, तो यह बराबर क्या, आई बी एल साइन थीटा। यह बराबर क्या, आई बी एल साइन थीटा। यही क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस अगर कोई धारावाही चालक तार है तो उस पे यही बल लगता है, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। और यह काम किसमें आएगा, विद्युत मोटर में। किसमें काम आएगा, विद्युत मोटर इसी बल पर काम करता है। क्लियर है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर से वंस अगेन फिर से नोट डाउन कर लीजिए। जैसा